गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। मैं सनी निगम आज आप लोगों के सामने कक्षा 10 प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का चैप्टर लेकर के आए हैं। चलिए बेटा हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? तीन कोणों की मिति जो होती है उसे हम कहते हैं त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए बेटा सबसे पहले इसमें क्या होता है कि एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें एक कोण क्या होता है 90 अंश का होता है, बाकी दोनों कोण होते हैं वह न्यून कोण होते हैं। इसमें मुझे ज्ञात करना है कि इसमें एक भुजा लंब होती है, एक भुजा आधार होती है, एक भुजा कर्ण होती है। जो लंबी भुजा होती है उसे लंब कहते हैं, जो नीचे वाली भुजा होती है उसको आधार कहते हैं, और जिसमें सबसे बड़ी भुजा यानी लंब और आधार को मिलाने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। लेकिन हम त्रिकोणमिति में क्या मानते हैं, हमारा जो थीटा कोण होता है जहाँ होता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। यदि अगर थीटा कोण हमारा यहाँ है तो इसके सामने की भुजा हमारी ये है, तब हमारा भुजा लंब क्या हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी, और नीचे वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी, और कर्ण ये जो होता है यही रहेगा, ये कर्ण हो गया हमारा। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो कर्ण होगी। थोड़ी देर के लिए बेटा 1 मिनट हम इस फिगर को थोड़ा सा मान लेते हैं, ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ हम ए लिखते हैं, यहाँ बी हो गया, यहाँ सी हो गया। इस बार थीटा कोण हम यहाँ रख दिए। अब थीटा कोण बेटा अगर यहाँ हो गया तो लंब जो होगी ये वाली भुजा हो जाएगी। हमेशा थीटा कोण के सामने की जो भुजा होती है वो भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। इतना आप ध्यान रखिएगा, थीटा कोण जहाँ होगा, जहाँ भी थीटा कोण रहेगा, थीटा कोण के सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी, थीटा कोण के सामने की भुजा जो होगी लंब होगी, और थीटा जिस भुजा पे रहेगा वह भुजा क्या होती है, आधार होती है। कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए बेटा सबसे पहले हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, उसको हम जान लेते हैं। बिना उसके जाने क्या होता है, हम कोई भी त्रिकोणमिति को हल नहीं कर पाएंगे। पहला क्या होता है, पहले तो हमें जानना है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय बेटा हम लोगों ने कक्षा 7 में ही पढ़ा था, लेकिन अब फिर देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस ने बताया था कि किसी त्रिभुज पर कर्ण पर बना वर्ग, लंब पर बने वर्ग और आधार पर बने वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे इसमें हमारा कर्ण क्या है, AC, AC का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, लंब बेटा हमारा क्या है यहाँ पे, BC, और आधार क्या है हमारा, AC, AB, ये हो गया हमारा। चलिए पहले लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा बेटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। इसमें बेटा मेरा लंब क्या है, लंब देखते हैं, ये हमारा लंब है, और ये हमारा, और ये क्या है हमारा कर्ण है। तो लंब कौन सी भुजा है, BC, तो बराबर में क्या हो जाएगा, BC बटा AC। इसका बेटा होता है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर बेटा होता है आधार बटा कर्ण। आधार क्या होता है, आधार क्या है, देखो इस त्रिभुज में, इसमें क्या है, AB आधार है, और कर्ण क्या है, AC। इसका बेटा आता है हमारा tan थीटा। tan थीटा बराबर बेटा होता है लंब बटा आधार। लंब बेटा क्या है, BC, आधार क्या है बेटा, AB। tan का उल्टा होता है बेटा cot। cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार क्या बेटा, AB, लंब क्या बेटा, BC। tan के बाद आता बेटा sec थीटा। sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है,
तो कर्ण बटा आधार। कर्ण क्या बेटा? AC। आधार क्या बेटा? AB। कॉस के बाद आता है बेटा कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा में क्या होता है? साइन का उल्टा। साइन क्या है हमारा? ये, इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है? AC। लंब क्या है? BC। इसको बेटा हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में जान लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म का मतलब अगर हम लिख दें LAL बटा कक्का, ये बहुत ही आसान सा तरीका है बेटा। हम अगर ये चीज़ हमको पता रहेगी तो हम आराम से कर लेंगे। ऊपर से जब चलेंगे ये होता है हमारा साइन, कॉस और टैन। देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। आधार बटा कर्ण कॉस थीटा। लंब बटा आधार टैन थीटा। अब नीचे से जाओ, जब नीचे से जाएंगे तो हो जाएगा काट, सेक और कॉसेक। तो आधार बटा लंब काट थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा, कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा। यानी कहने का मतलब हम सब मिला करके सारी चीज़ें ये हैं कि ये आपको याद रखना है। जब तक बेटा ये आपको याद नहीं रहेंगे, ये सारे मान जब तक आपको याद नहीं होंगे, तब तक हम आगे की जो प्रश्नावली है, जो भी क्वेश्चन है, उससे हम हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसको आपको याद करना अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके हम आगे की प्रश्नावली को हल नहीं कर पाएंगे। चलिए जैसे आइए देखिए एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन बेटा ये है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली का, पहला ही प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो साइन A, कॉस A, टैन A का मान याद कीजिए। तो चलो बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए पहला काम मेरा यही होगा, पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम रख देंगे ABC। इसमें कहा है कि BC जो है वह 12 सेंटीमीटर है, BC ये वाली 12 सेंटीमीटर का हो गया। AB कहा 5 सेंटीमीटर का, AB हमारा 5 सेंटीमीटर का हो गया। अब हमें AC नहीं मालूम है, AC मालूम करने के लिए मुझे पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। तो AC क्या है हमारा पता है, तो यहाँ थीटा कोण हो गया। अब थीटा कोण के सामने भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है ये, और ये हमारा आधार होगा। चलिए कर्ण बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब बेटा क्या है 12 का स्क्वायर, आधार क्या है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का होता है 25। जोड़ लो बेटा कितना हो जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल क्या आता है 13 आता है, तो ये हो गया हमारा 13। अब हमें ये हमने बताया था, अभी आपको बताया था कि थीटा कोण जहाँ होता है, थीटा कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, और थीटा जिस भुजा पे रहता है वह भुजा क्या होता है, आधार होता है, और कर्ण हमेशा अपने स्थान पे नियत रहता है। अब हमें बताना है कि साइन A, कॉस A और टैन A का मान, और टैन A का मान। तो बेटा A के स्थान पे चाहे थीटा दे, चाहे A दे, चाहे बीटा, कुछ भी दे सकता है। थीटा हो उससे मतलब थीटा है तब भी वह A ही माना जाएगा, A रहेगा तब भी थीटा माना जाएगा, वो कोण का नाम है वो। अब इसमें कहा है कि साइन A का मान क्या होगा, यानी कि साइन थीटा। साइन थीटा बराबर बेटा अभी आपको बताया गया था क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब कौन सी भुजा है, थीटा के सामने की भुजा लंब है, थीटा के सामने क्या है 12 हो गया। और कर्ण बेटा क्या है हमारा AC का मान क्या आया है 13 सेंटीमीटर, क्या आ गया।
अब निकालना हमको cos थीटा। cos थीटा क्या होता है बेटा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार देखो बेटा, ये वाली भुजा हो गई हमारी आधार, तो इसका नाम क्या है हमारा? 5 सेंटीमीटर का है ये। और कर्ण क्या है? AC है। AC कितना है हमारा? 13 सेंटीमीटर। अब हमारा अगर tan थीटा, tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। लंब बेटा क्या है? 12 सेंटीमीटर। आधार बेटा क्या है? 5 सेंटीमीटर। भूलना नहीं है, चूंकि थीटा कोण के सामने की भुजा क्या होती है हमारी? लंब होती है। वैसे तो लंबी भुजा लंब होती है, नीचे का आधार होता है, एक कर्ण होता है, लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होता है? थीटा जहाँ होता है उसी के सामने की भुजा लंब होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे साइन थीटा का मान 12/13, कॉस थीटा का मान 5/13 और टेन थीटा का मान 12/5। ये हमारा हो गया आंसर। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।